नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से मैं एक नया सेट के साथ यहाँ पे आया हूँ। आप देख पा रहे हैं कि ये HMV का फिएस्टा पॉपुलर मॉडल है जो अभी रेस्टोरेशन के लिए मेरे पास आया है। ऊपर से ये देखने में ऐसा होता है। ये बहुत कॉमन और पॉपुलर सेट था एक ज़माने में। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने बोला है कि क्योंकि मैं अंग्रेज़ी में बोलता हूँ तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो उन लोगों को प्रॉब्लम होती है समझने में, तो थोड़ा बहुत मैं अंग्रेज़ी और हिंदी मिला के करने की कोशिश करूँगा ये वीडियो, ताकि सबको समझ में आए और इसका रेस्टोरेशन प्रोसेस देखे वो। मेरा यूट्यूब चैनल का जो भी सब्सक्राइबर्स है और जो भी उनको देखते हैं उन सबको शुक्रिया फिर से कहूँगा। अभी मैं ऊपर का टॉप कवर खोल रहा हूँ। ये कम्प्लीटली डेड सेट है। आप देख पा रहे हैं कैसे इस अंदर में कैसे ये दिखता है। अभी मैं इसको प्लग लगा के रखा हूँ, पावर दे देता हूँ, देखते हैं कुछ होता है या नहीं। आप देख रहे हैं एक हल्का सा आवाज़ आ रहा है और मैं एक वाइब्रेशन फील कर पा रहा हूँ। इसका जो मोटर है अंदर में वो शायद घूम रहा है, लेकिन प्लेटर घूम नहीं रहा है। दूसरा जो इशू है, ये जो स्विच है ये जम हो गया है, ये काम नहीं कर रहा है। अब देखिए कभी कभी ये घूमने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन घूम नहीं पा रहा है। और जहाँ तक साउंड का सवाल है, मैं इसको स्पीकर के साथ फीड करके रखा हूँ। यहाँ पे अगर मैं हाथ रखता हूँ तो कुछ ना कुछ आवाज़ आना चाहिए। आप देख सकते हैं कोई आवाज़ नहीं है। सो दैट मीन्स द एम्पलीफायर इज़ ऑल्सो नॉट वर्किंग हेयर। सो आई नीड टू ओपन वन बाई वन एंड चेक ऑल द इंटरनल सर्किटरी एंड फाइंड आउट द प्रॉब्लम एंड रेस्टोर इट। अभी आप देख पा रही है प्लेटर खोलने के बाद अंदर में कैसा ये दिखता है। आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो रबर पुली है बिल्कुल ख़राब हो गया है, इसका कुछ और रह नहीं गया। सो इट हैज़ टू बी चेंज्ड। इसमें नया लगाना पड़ेगा और उसके बाद हमको देखना होगा कि ये मोटर सही स्पीड पे घूम रहा है या नहीं। अगर नहीं तो उसे भी सर्विसिंग करने की ज़रूरत होगी, लेकिन पहला जो काम है इसे चेंज करना होगा। और ये जो RPM वाला स्विच है ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं मैं ज़्यादा फोर्स नहीं दूंगा, अगर कोई कुछ टूट जाता है तो वो ख़राब होगा। सो आई वॉन्ट फोर्स मच, बट यू कैन सी दैट दिस फंक्शन इज़ नॉट वर्किंग परफेक्टली। ये 3 स्पीड चेंजर है, 3 स्पीड यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। और ये जो ऊपर वाला है ये 33 वाला होता है, बीच वाला 45 और नीचे वाला 70 RPM वाला होता है। जितना गेज मोटा होता जाता है उतना आपका RPM बढ़ता जाता है। You can see this is the inside view of this record player. This is the AC motor and this is the switch which actually adjusts the speeds. It's a socket for 220 volt. ये बैटरी कंपार्टमेंट है, यहाँ से हम नीचे से खोल के बैटरी भी लगा सकते हैं। और इसका ये जो ऑडियो बोर्ड है आपको दिख रहा है, ये पावर सप्लाई वाला बोर्ड है और ये ऑडियो बोर्ड है। छोटा सा बोर्ड है लेकिन बहुत ही कारीगर है। और ये आपका टोन कंट्रोल है और ये वॉल्यूम कंट्रोल है। ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है अंदर में, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड तो थोड़ा होगा। एक एक करके सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि ये हीट सिंक है। हाँ जी, ट्रांजिस्टर के साथ लगा हुआ हीट सिंक है, लेकिन ये अच्छी तरीके से लगा हुआ नहीं है। इसको सही से फिक्स करना पड़ेगा, वो हम करेंगे बाद में। तो अभी पहले जो मोटर वाला सेक्शन है और पुली वाला सेक्शन है उसका काम निपटते हैं, उसका कंप्लीट करने के बाद एम्पलीफायर में हम आएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो सेट है इसमें ये जो मोटर है इसको पूरी तरीके से खोल लिए है मैंने। आप देख सकते हैं इसका हालत क्या है। और ये जो चीज़ पहला काम जो मैंने किया है, अभी देखिए ये काम कर रहा है। आप देख सकते हैं, यू कैन सी दैट दिस इज़ नाउ वर्किंग। हो सकता है कि बहुत दिनों से ये चल नहीं रहा था या अनयूज़ था या जो भी हो, ये पूरा मेकनिज़म ख़राब हो गया था। तो मैंने ये पूरा मेकनिज़म को फिर से दोबारा चालू किया, सही किया। इसको पूरा खोल के क्या इशू होता है इस तरह का सेट में, HMV का सेट में एक इशू होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक स्क्रू लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अब ये स्क्रू अगर आप उल्टा करूँ मैं इसको, इफ़ यू सी फ्रॉम हियर, आप देख सकते हैं कि ये स्क्रू नॉर्मल स्क्रू जो लकड़ी में लगाया जाता है वो उस तरह का स्क्रू है। अब ये प्लास्टिक बॉडी वाला एक चीज़ है, इसमें अगर इस तरह का स्क्रू आप लगाएंगे तो इसमें इशू होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा होल और बाद में ये स्क्रू काम ही नहीं करेगा। यहाँ पे भी एक स्क्रू था, देख सकते हैं। तो ये स्क्रू भी वो उस तरीके का ही था और ये होल बड़ा हो गया था। इसलिए मैंने क्या किया, इसमें एक ऐसा स्क्रू डाल दिया कि वो नट बोल्ट वाला हो।
इससे क्या हो, ये होल अगर बड़ा भी हो जाएगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आमतौर पे HMB इस तरह का काम करता था। हो सकता है कि सस्ता होता था HMB का सेट, इसलिए किया जाता था, लेकिन इशू यही था। तो ये जो पहला प्रॉब्लम था, RPM वाला स्विच काम नहीं कर रहा था, वो अभी काम कर रहा है। अभी इसके बाद मुझे जो देखना पड़ेगा वो है ये मोटर का हालत आप देख सकते हैं, तो इसलिए मोटर को पूरा रिफर्बिशिंग करने की ज़रूरत है। नाउ यू कैन सी फ्रेंड्स, आई हैव ऑलरेडी restored the motor. You can see this motor, and I put my meter here to check the 9-volt AC tapping, whether it's working or not. And I have also installed new rubber pulley here. You can see this one. Earlier, as you saw, okay, this switch was not working. Now it's working very well. You can see 78, 45, 33 neutral. So this is now working. New grommets are installed here, so it should work in a proper manner. Now let's check whether it's working fine or not, and I am giving power to it. Let's check. Select 33 first. You can see now it's working fine. And if I check the meter, you can see it is showing 9 volt. So the transformer tapping from the motor is okay. 33 RPM speed. Now I'm increasing the speed to 45. You can see the speed increased, and now I'm increasing it to 70 RPM. Let's check. That's wonderful. That's excellent. So far as the turntable platter is concerned, and the speed is concerned, and the 9-volt tapping is concerned, all these are now ready. Now my next job is to check the amplifier. ये मुझे चेक करना होगा कि ये कार्ट्रिज सही है या नहीं, इसमें पिन भी नहीं है तो वो भी चेक करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ एक एक करके करेंगे। अभी तक जो खबर है कि ये जो स्पीड ओके हो गया है और ये जो स्विच है वो भी काम करने लगा है। ये आप देख सकते हैं, ये आप जो सेट का ऑडियो बोर्ड है, इसमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो ट्रांजिस्टर का लेग्स है वो टूट गया है, और यही रीज़न है इसके लिए कोई ऑडियो भी नहीं आ रहा था। मतलब ये ट्रांजिस्टर को चेंज करना पड़ेगा। और ये तो टूटा नहीं है, सही तरीके से लगा हुआ है, लेकिन ये सही है कितना कितना ख़राब है वो तो बाद में ही पता चलेगा। एक और चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस किया, आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर लगना चाहिए था जो टोन कंट्रोल में काम आता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। ये दोनों, एक रेजिस्टेंस और एक 330 ओम्स का मेरे ख्याल से ये एक रेजिस्टेंस होना चाहिए था यहाँ पे, और एक कैपेसिटर भी होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं इसके पीछे देखूँ तो इसमें कोई किसी तरह का सोल्डरिंग का कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये हो भी सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में ही ऐसा किया गया हो, लेकिन इसमें जो ओरिजिनल स्कीमेटिक है, ये ओरिजिनली जो स्टेज से बनता था उस हिसाब से ये तो सही नहीं लग रहा है। सो दिस नीड टू बी चेक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू रिप्लेस दिस ट्रांजिस्टर। यहाँ पे एक थर्मोस्टर भी आप देख पा रहे हैं, ये भी, इसका भी हालत बहुत अच्छा नहीं है, तो इसको भी चेक करना पड़ेगा। ज़रूरत पड़े तो इसको भी बदलना पड़ेगा। और ये बहुत ही हाई वोल्टेज का मुझे लग रहा है जो कैपेसिटर लगाया गया है, इतना ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा वाला लगा दूँगा, क्योंकि ये जगह भी खा रहा है और दिखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। और ये कैपेसिटर्स वगैरह तो चेंज वैसे भी करना पड़ेगा, ये बहुत पुराना हो गया है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बोर्ड पे मैंने जो ज़रूरी कंपोनेंट्स ख़राब था उसे चेंज कर लिया है। ये जो PF है ये मैंने चेंज किया, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स जो है वो सब चेंज कर दिया। यहाँ पे एक NTC था वो भी ख़राब था, वो NTC को भी मैंने चेंज कर लिया है। ये एक तरह का थर्मोस्टर है जो टेम्परेचर के साथ साथ अपना रेजिस्टेंस चेंज करता जाता है। और जो 127 था, ऐसी 127 128 के बीच में एक ख़राब था, उसे भी मैंने रिप्लेस किया और उसका हीट सिंक अच्छे तरीके से लगाया। और जो टोन कंट्रोल वाला सर्किट गायब था उसे मैं फिर से रिस्टोर कर दिया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो ज़रूरी कैपेसिटर्स और रेजिस्टेंस था, लगना चाहिए था, वो मैंने लगा दिया यहाँ पे। और इसके साथ ही ये कनेक्शन जो वॉल्यूम कंट्रोल और टोन कंट्रोल के साथ जुड़ना चाहिए वो भी मैंने जुड़ दिया। अभी इसे थोड़ा मैं टेस्ट करूँगा नॉर्मली ऑडियो आ रहा है या नहीं देखने के लिए, और किस तरीके के आ रहा है, तो इसीलिए मैंने इसे कनेक्ट कर दिया स्पीकर के साथ। सप्लाई दे रहा हूँ 9 वोल्ट, आप देख सकते हैं 9 वोल्ट चालू हो गया।
ये सप्लाई आ गया और ये आपका जो पिकअप में जाएगा कार्टिज में, वो वाला सिरा मैं अभी पकड़ रहा हूँ। आप सुन पा रहे हैं कि आवाज़ आ रहा है, जैसे मैं टैप कर रहा हूँ आवाज़ आ रहा है, तो इसका मतलब एम्पलीफायर चालू हो गया। एम्पलीफायर में कोई इश्यूज़ नहीं है। अब बास ट्रेबल कितना काम कर रहा है वो मुझे देखना है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको पूरी तरीके से दाईं तरफ घुमा देता हूँ। साउंड क्वालिटी में क्या फ़र्क आता है समझ जाएंगे हम। अभी मैं टैप करता हूँ, आप सुन सकते हैं आवाज़ कैसे आ रहा है। अभी इसको मैं पूरा बाईं तरफ घुमा देता हूँ, इसमें ट्रेबल आना नहीं चाहिए। अभी मैं पकड़ूँगा और दोनों साउंड में डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब टोन कंट्रोल भी चालू हो गया। अभी इसका जो पावर सप्लाई बोर्ड है उसको रेडी करना है और उसके बाद बॉडी में फिटिंग्स करना है। नाउ यू कैन सी दैट आई हैव पुट द power supply board and the audio board inside this record player. Some changes I made. I would like to tell you that I have changed this filter capacitor. This is a main filter capacitor, and earlier there were these two diodes. I have also added other two to make it a bridge rectifier. Earlier this board was used as a full wave rectifier board. The reason behind that, as you can see, this is the motor, and in the secondary winding there is a option of 9 volt AC here provided by the company HMB. But somehow earlier when it was restored or somehow repaired, some changes made. I found one changes I would like to show. You can see this is a small transformer fixed here. This should not be done by the company, because once I tried to put this cover here, I found that something fouling here. That means this one installed later. So I will remove this transformer because this is not required anymore. I have taken the connection of 9 volt from this motor itself. Another thing I found, I would like to tell you. If you see here, this is the volume control and this is the tone control. The value of this potentiometer should be of 20k, but I found that it was 1 meg, so I have also changed this one with the original 20k log potentiometer, so that the circuit works as it should be. Another thing I would like to show you, this is when I was testing the speaker. This speaker also gone. You can see the condition of the speaker, so I have to replace this speaker with another one. Another thing I would like to show you, if you can see here, there was a diode fixed here. The resistance of those diode are 2 ohms. I have shorted these because this is a battery compartment, and if there is a short, that means the total 9 volt will come in this point. This is the ground and this is a positive point. So that these all alterations I have done. The cartridge was also not good. I had to replace that cartridge also. I will show you later. And the pin was not good, so I had to replace the pin also. Now I will remove this one and find a speaker. At the same time I will insert a new needle here to check finally and deliver the set to my client. This is the final testing. You can see that it is now working absolutely fine. A Bengali song is going on of Hemant Kumar. So that is the end of this video.